स्कूल के अंदर एंटर होना ही होना है, ठीक है। 10 बजे के बाद स्कूल के एंटर होंगे उसमें अलाउ नहीं किया जाएगा, क्लियर। सेकंड उसमें ये है कि जो 10-15 होंगे आपको क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। 10 to 10:15 आपको अरेंज करेंगे। 10:15 to 10:30 आपके पास क्या होगा, रीडिंग टाइम, ठीक है। एक टेक्निक बताता हूँ रीडिंग टाइम का यूटिलाइज करने का। जो मर्जी क्लास हो, उस 15 मिनट में पेपर देखो, जब तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन तो जब भी पढ़ना होता है ना। एक मास्टर ट्रिक बता रहा हूँ टाइम यूटिलाइज करने का। उस 15 मिनट में तुम अपने एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। तुम्हारे पास 15 मिनट एक्स्ट्रा है, वो टीचर्स ये कहते हैं ना कि मार्क नहीं करना या पेंसिल नहीं लगानी, कोई बात नहीं। 10 एमसीक्यू भी सॉल्व हो गए 15 मिनट में, तो कितनी अच्छी बात है। हमारे पास ज्यादा टाइम हो जाएगा आगे पेपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो उस टाइम एमसीक्यू पे जोड़ देना। उस 15 मिनट में तुम्हारे 20 में से मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व हो जाने चाहिए, ठीक है। और शार्प 10:30 पे तुम्हारे को आंसर शीट स्टार्ट करने को बोल देंगे, ठीक है। अब 10:30 पे पेपर तो स्टार्ट हो गया, उस टाइम भी आपकी बेल होगी, ठीक है। फर्स्ट बेल होगी आपकी 10 AM, ये लॉन्ग बेल होगी वो, कि 10 AM के बाद क्लास में कोई भी बच्चा अलाउड नहीं होगा। स्कूल में तो छोड़ो, क्लास में अलाउड नहीं होगा। मतलब स्कूल गेट से एंटर हो गए, कई बच्चे क्या करते हैं स्कूल में एंटर हो जाते हैं, नई नई स्कूल में जाओगे ना सेंटर बनने, वो स्कूल एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। वॉशरूम कहाँ पे है, कहाँ पे हमारे को चीटिंग का मटेरियल मिलेगा, वो मत करना। 10 बज जाएंगे तो वो क्लास में भी अलाउड नहीं करेगा, ठीक है। लॉन्ग बेल होगी, उस टाइम एंट्री बंद। सेकंड बेल होगी तुम्हारी 10:15 पे, सिंगल बेल होगी वो, उसका मतलब है कि तुम्हारा क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, ठीक है। थर्ड बेल जो आपकी लॉन्ग बेल होगी, वो लॉन्ग बेल क्यों है, क्योंकि अब आपको वन अलाउड कर रहे हैं कि अपनी आंसर शीट लिखना स्टार्ट करो। उसके बाद आपकी एक सिंगल बेल होगी 11:30 AM पे, जब आपका 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा। बेल बजती रहेंगी, पैनिक नहीं होना, टाइम कम रह गया, टाइम कम रह गया, माइंड सेट पहले से प्रिपेयर रखना है। फर्स्ट बेल होगी 1 घंटे बाद, सिंगल बेल, ठीक है। उसके बाद सिंगल बेल होगी 12 PM, फर्स्ट बेल 11:30 और सेकंड बेल 12 पे क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास हाफ टाइम खत्म हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद हमारी सिंगल बेल होगी 10 मिनट बिफोर द एग्जाम, कि जब आपकी सबमिशन होनी है 1:30 पे, उससे 10 मिनट पहले आपको बेल सुनाई जाएगी, वार्निंग बेल। ये आपके पास सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, और टीचर जो एग्जामिनर होगा अंदर, वो डोर भी क्लोज कर, क्लियर। तो क्लोज डोर करने का मतलब रह गया है कि आपके पास सिर्फ कितने मिनट है, 10 मिनट, क्लियर। एंड लास्ट बेल होगी लॉन्ग बेल, कब होगी वो, 1:30 पे, जब आपकी आंसर शीट सबमिट करने की बात हो, ठीक है। तो बेल्स बहुत बजनी है, उस बेल में पैनिक नहीं होना कि अपना मैथ्स का पेपर और कोई भी प्रैक्टिकल पेपर खराब करो, क्लियर होगी, इतनी बात क्लियर है। ये रूल्स याद रखना, वहां पैनिक मत हो जाना। और जो 15 मिनट मिलेंगे रीडिंग के, उस 15 मिनट रीडिंग में आप क्या करोगे, आपने एमसीक्यू पे जो नई मास्टर ट्रिक होती है, ठीक है। और जो हमारी स्ट्रेटेजी है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी, 1 मार्क्स का जो पेपर है, कितने मिनट है उसके पास, 1 मार्क इज इक्वल टू 2 मिनट, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, जब वो 80 मार्क्स का पेपर आना है, ठीक है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, कितने मिनट्स हो गए, 160 मिनट। हमारे होल पेपर में 80 मार्क्स का पेपर है, तो टाइम कितना लगा, 160 मिनट, क्लियर। सीबीएसई की तरफ से हमारे पास कितना टाइम मिलना है, 180 प्लस 50, टोटल कितना टाइम हो गया, 195 मिनट, ठीक है। बट हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमारा पेपर खत्म कब हो जाएगा, 160, 35 मिनट एक्स्ट्रा बच गए। अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, तो जो बच्चे रो के आते हैं ना बाहर, पेपर बहुत लेंथी था, पेपर हमारा छूट गया, हमसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाए, तो वो उससे कभी रोना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अपना स्ट्रेटेजी यही फॉलो करना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मिनट से ऊपर उसमें लगाने नहीं है। जो अब कुछ क्वेश्चन होंगे बहुत जल्दी हो जाएंगे, एक कुछ एमसीक्यू, सिंपल एमसीक्यू आ गया, किसी की प्रोबेबिलिटी पूछ ली, उसमें तो 10 सेकंड लगने, है ना। तो जो आपका टाइम बच गया, 2 मिनट की जगह 10 सेकंड में हो गया,
1 मिनट 50 सेकंड बच गए, वो अपना लॉन्ग क्वेश्चन में लगा। आपने पूरी कोशिश करनी है 160 मिनट में पेपर खत्म करने की, ठीक है। अगर बच भी गया तो उसके बाद रिमेनिंग टाइम कितना आपके पास, 35 मिनट्स, जो आपके पास पावर बैंक का काम करेंगे। पावर बैंक कैसे मोबाइल में काम करता है ना, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी मोबाइल चार्ज होता है, तो वैसे ही आपको टेंशन फ्री कर देगा वो 35 मिनट, कि आपको पता है कि 35 मिनट पड़े हैं और मेरा पेपर अभी ऑलमोस्ट खत्म हो गया। और पेपर जल्दी खत्म कर कर आपने चेक जरूर करना है, ठीक है। तो हमने बच्चों को क्या देखा है, पूरा आंसर सॉल्व करते हैं, ठीक है, बट वो अंदर मेन में गलत लिखा होता है। जैसे तुम्हारा ग्राफिकल मेथड होता ना, कंसिडेंट और इनकंसिडेंट, कंसिडेंट में ग्राफ शो करने को मांगेगा वो, क्लियर। तुमने लिख दिया इनकंसिडेंट और ग्राफ भी बनाया हुआ, ठीक है। कई बच्चे गलती कर जाते हैं, प्रोबेबिलिटी में गलतियां होती है, मीन मोड मिड रेंज के फॉर्मूलों में गलतियां होती है, ठीक है। अपना बेसिक क्लियर रखना, पेपर बिल्कुल मॉडरेट है, सारे पेपर मॉडरेट है, इजी भी नहीं है, हार्ड भी नहीं, क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखो।